हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्बन कंपनी के आईपीओ के बारे में। अर्बन कंपनी जो एक हाउस हेल्प रिवॉल्यूशन है। अभिराज सिंह बहल का नाम आपने सुना ही होगा, जो आईआईटी कानपुर, आईएम अहमदाबाद का टॉपर, पीसीजी में एज अ कंसल्टेंट। लेकिन ये सब छोड़ छाड़ कर ये आपके घर पे प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन बुलाने का इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। आई थिंक साउंड्स क्रेजी। 2014 में आप ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, बट यस, इनका स्टार्टअप 15,000 करोड़ का वैल्यू रखता है। 10 सितंबर से इनका आईपीओ आने जा रहा है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। लेट्स स्टार्ट। कंपनी का नाम है अर्बन कंपनी लिमिटेड, जो पहले अर्बन क्लैब के नाम से फेमस थी। आईपीओ का साइज 1900 करोड़ का होने वाला है। क्वाइट डिसेंट साइज है, बट हियर इज अ कैच विच विल डिस्कस लेटर। प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है 98 से 103 पर शेयर है। मतलब अपर प्राइस बैंड शेयर की कॉस्टिंग होगी 103 रुपए। लॉट साइज 145 शेयर्स का होने वाला है। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका होगा 14,935 रुपीज एट अपर बैंड प्राइस फॉर अ रिटेल कैटेगरी। वही अगर मैं HNI कैटेगरी की बात करूँ तो 2,09,090 रुपीज एंड बिग HNI में 10,06,45 रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है। आईपीओ ओपन होगा 10 सितंबर से और क्लोज होगा 12 सितंबर को। सिर्फ 3 दिन का विंडो होता है। अलॉटमेंट आपका फाइनलाइज होगा 15 सितंबर को और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट होने वाली है 17 सितंबर को बीएससी और एनएससी पे। जो इशू साइज 1900 करोड़ का होने वाला है, उसमें फ्रेश कैप इशू 472 सीआर का ही होगा एंड रेस्ट 1428 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। जो मैं कैच की बात कर रहा था वो यही है। अगर आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स की बात करो, दैट मीन्स कि ये फंड रेज क्यों कर रहे हैं, तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो ये प्रोसीड्स रेज करने वाले हैं 472 सीआर का, वो ये यूज करने वाले हैं लाइक 190 सीआर तो इनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। 75 करोड़ ये ऑफिस के लीज पेमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। 90 करोड़ ये कह रहे हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करेंगे एंड रेस्ट अराउंड 170 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। आई गेस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट मेक सेंस क्योंकि ये टेक ड्रिवन बिजनेस है, तो इनका टेक टॉप नॉच होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पे ये कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। एंड मार्केटिंग स्पेंड, दैट आल्सो मेक सेंस क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है। कंपनी को अगर ग्रो करना है एंड कस्टमर काफ़ी एक्वायर करने हैं, तो मार्केटिंग में एक्सपेंस टीचर तो लगेगा ही। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो 170 सीआर का है, उसका इन्होंने ब्रेकअप नहीं दिया है। थिंक जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का ब्रेकअप वैसे भी जनरली नहीं होता, तो दैट्स फाइन। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1428 करोड़ का सेल ऑफर फॉर सेल हो रहा है। दैट मीन्स कि 75% पैसा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को जा रहा है, कंपनी को वो नहीं जाएगा। एंड आईपीओ के थ्रू ही जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिट लेते हैं। तो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो इस आईपीओ के थ्रू अपना एग्जिट ले रहे हैं, बट 75% इज अ ह्यूज। लेट्स डिस्कस अबाउट कंपनी ओवरव्यू। कंपनी अगर ओवरव्यू की बात करें तो अर्बन क्लैप एक टेक ड्रिवन मार्केट प्लेस है जो आपको होम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, अगर आपको घर पे सैलून सर्विसेज चाहिए, एसी रिपेयर करवाना है, प्लम्बिंग का काम करना है या फिर क्लीनिंग सर्विसेज चाहिए, आप ऐप खोलो, बुक करो, प्रोफेशनल आपके घर आ जाएगा। ये इनका बिजनेस मॉडल है। कंपनी का प्रेजेंस करेंटली 51 सिटीज में है अक्रॉस इंडिया। यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया में भी इनका जॉइंट वेंचर के थ्रू है। मंथली एवरेज 54,347 एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स है इनके प्लेटफॉर्म पे। फाउंडर्स की अगर बात करें, अविराज सिंह बहल, जिनके बारे में पहले ही मैंने बता चुका है।
एंड वरुण एंड राघव चंद्रा सब हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से आते हैं। अविराज तो आईआईटी कानपुर, आई एम अहमदाबाद से एमबीए एंड बीसीजी में कंसल्टेंट था। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव क्रेडेंशियल्स। अर्बन कंपनी जो कि 2014 में अर्बन क्लैब के नाम से फाउंड हुई थी, 2020 में ये रीब्रांड करके अर्बन कंपनी बन गई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2021 में कंपनी को यूनिकॉर्न स्टेटस भी मिला था, जब कंपनी ने $2.8 बिलियन के वैल्यूएशन पे फंड रेज किए थे। कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल की बात करूं तो कंपनी में जो रेवेन्यू आता है वो मेजर 3 स्ट्रीम से आता है। प्लेटफॉर्म सर्विस दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 65%, कस्टमर मेंबरशिप, और फिर इनका प्रोडक्ट सेल्स है। नेटिव ब्रांड के थ्रू वाटर प्यूरिफायर्स भी बेच रहे हैं ये, जो 116 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने 2025 में। जबकि रेवेन्यू की बात कर ही ली है, तो एक बार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ नजर मारते हैं। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है। अगर इनके टोटल इनकम की बात करें तो 726.24 CR मार्च 2023 में, 24 में 927.99 CR, एंड वही 2025 में 1260.68 CR। अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 2023 से 2025 में काफी इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल जाता है। अगर वही प्रॉफिट की बात करें, 2024 में 93 CR का अप्रॉक्स लॉस था, 2025 में 240 करोड़ का प्रॉफिट। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? एंड वही अगर 2023 में देखें तो 312 करोड़ का अप्रॉक्स इनका लॉस है। बट 2025 में जो इनका प्रॉफिट देख रहा है उसके पीछे की स्टोरी कुछ और है। यहाँ पे 211 करोड़ का डिफर्ड टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला है। मतलब एक्चुअल कोर प्रॉफिट समवेयर अराउंड 29 CR के आसपास है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो 240 करोड़ है, दैट्स नॉट रियली ट्रू। इंडिया बिजनेस रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है 90% रेवेन्यू में, और इंटरनेशनल मार्केट जो कि 64% से ग्रोथ रेट पे ग्रोइंग चल रहा है। एंड रिपीट कस्टमर्स इनके हैं 82%, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव लॉयल्टी। एंड नेट ट्रांजेक्शन वैल्यू इनका है 3271 CR का अक्रॉस ऑल मार्केट्स। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पार्ट पे, जो कि है वैल्यूएशन एनालिसिस। कंपनी का मार्केट कैप देखे तो अप्रॉक्स 1520 करोड़ के आसपास का वो होगा। पी रेशियो अगर देखते हैं तो काफी शॉकिंग नंबर्स देखने को मिलते हैं। लाइक बेस्ड ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट पे अगर पी रेशियो देखते हैं तो 62x है पोस्ट आईपीओ। लेकिन कोर प्रॉफिट पे अगर कैलकुलेट करें तो वो समवेयर अराउंड 53 to 54x के अराउंड आता है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.3x है, जो रीजनेबल है। बट कंपनी अभी बियरली ही प्रॉफिट में है, तो दैट क्वेश्चनेबल थिंग्स हियर। एंड होम इंडस्ट्री में टिपिकली अगर मल्टीप्लायर्स की बात करूँ तो कोई ऐसा लिस्टेड है नहीं डायरेक्टली इनके कंपेरिजन में। बट इंटरनेशनल डेटा अगर देखते हैं तो ईवी टू रेवेन्यू 2.5 to 4x के अराउंड होता है एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के लिए, और ईवी टू एबिटा 215x का होता है प्रॉफिटेबल कंपनीज के लिए। एंड टेक ड्रिवन कंपनीज के लिए जनरली वो ट्रेड करते हैं लाइक अर्ली ग्रोइंग स्टेज 40 to 80x भी, मैच्योर प्रॉफिटेबल अगर है 20 to 40x पी पे, एंड हाई ग्रोथ प्रॉफिटेबल है तो 50 to 100x पी पे। इनका अगर कोर प्रॉफिट पे देखते हैं तो 53x क्या आता है, दैट मीन्स कि हाई ग्रोथ प्रॉफिटेबल पे है। बट करेंट जो इन्होंने किया हुआ है वो 62x के अराउंड किया है, मतलब वहां से भी ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव दिखते हैं। लाइक इनका अगर फेयर वैल्यू की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वो समवेयर अराउंड 85-86 के आसपास ही जाएगी। तो वहां से कंपनी ओवर वैल्यूड तो है, बट देयर इज अ कैच कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज अगर हम देखते हैं तो इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो 5,07,000 करोड़ का है 2024 में। एंड ये ग्रो कर रहा है 10.5% CAGR से, जो कि 8,35,000 करोड़ का हो जाएगा 2029 तक। अर्बन कंपनी का एंड करंट मार्केट शेयर का आपको सुनाएगा कि अर्बन कंपनी का करंट मार्केट शेयर कितना है, तो करंट मार्केट शेयर अर्बन कंपनी का सिर्फ 0.26% के अराउंड ही है। दैट मीन्स कि इनके पास अभी ह्यूज रनवे है, बहुत
वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, बट कंपनी का ग्रोथ आगे काफी ज्यादा हो सकता है। अगर कंपनी के हिडन रिस्क एंड रेड फ्लैग्स की बात करूं, मेजर रेड फ्लैग आई कैन सी प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 28 to 29 CR के अराउंड ही है। तो डेट रेज अ कंसर्न कि क्या फ्यूचर में भी कंपनी कितना प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। सेकेंड कंसर्न है फाउंडर बिहेवियर। अगर आप देखो तो आईपीओ में शेयर सेल नहीं कर रहे हैं, बट पहले ही इन्होंने 779 करोड़ के शेयर निकाल चुके हैं सेकेंडरी ट्रांजेक्शन में। लाइक ईच फाउंडर ने अप्रोक्स 260 CR के अराउंड सेल किया है, एंड ये मिक्स सिग्नल है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए। लाइक क्योंकि फाउंडर पहले ही शेयर्स निकाल रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। थर्ड रिस्क जो मुझे लगता है वो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज है। लाइक सीएज इकोनॉमी की कॉमन प्रॉब्लम है, वर्कर क्लासिफिकेशन इशूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो सकती है जो बिजनेस मॉडल को अफेक्ट कर सकता है। लेबर लॉज हो गए, मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट हो गया, सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस है, ये सब चेंज अगर हुआ तो कंपनी को डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। फोर्थ कंसर्न इज कंपटीशन है, क्योंकि ट्रेडिशनल ऑफलाइन प्लेयर्स ऑनलाइन आ रहे हैं। न्यू स्टार्टअप्स भी लाइक स्नैपडील और प्रोंटो कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, और स्विगी भी पिंग के थ्रू कहीं ना कहीं मार्केट में एंटर कर चुका है। तो प्राइस वॉर पॉसिबल है जो मार्जिन प्रेशर क्रिएट कर सकता है। आई थिंक फिफ्थ इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, जो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंसेस इनके 207 CR थे 2025 में। एंड सस्टेनेबल कस्टमर एक्विजिशन मॉडल लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल मार्क है। सिक्स्थ मेजर कंसर्न इनका इंटरनेशनल बिजनेस लॉसेस है। लाइक नेटिव वाटर प्यूरिफायर वर्टिकल में 38.7 करोड़ का लॉस, इंटरनेशनल मार्केट ऑपरेशन में 33.7 करोड़ का लॉस। तो एक्सपेंशन एक्सपेंसिव है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अनक्लियर है। बट सिर्फ रेड फ्लैग्स ही नहीं है, कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ भी है एंड अपॉर्चुनिटीज भी है। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ देखो तो पहली बात, क्लियर मार्केट लीडरशिप है इंडिया में होम सर्विसेज सेगमेंट में, जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। अर्बन कंपनी के नाम से ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है, लाइक होम सर्विसेज के साथ और अर्बन एरियाज में। तो यहाँ तक कि इनका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन काफी अच्छा है, एआई ड्रिवन मैचिंग है, रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल पेमेंट, एवरीथिंग इज सीमलेस इंटीग्रेटेड है। असेट्स लाइट बिजनेस मॉडल है, मतलब स्केल का काफी पोटेंशियल हाई है। एंड जो फंड प्रोसीड यूज भी करने वाले हैं ये टेक्नोलॉजी को और बेटर करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी ये बेटर है, सीमलेस चल रहा है। आई डोंट नो कितना और अच्छा करके लाइक टेक ये कैसा क्रिएट करना चाह रहे हैं, कितना यूजर फ्रेंडली बनेगा। दैट्स अगेन अ सुपर फॉर अर्बन कंपनी। फाइनेंशियल मैट्रिक्स अगर देखें तो इम्प्रूव हो रहे हैं, बट काफी वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए है, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज इज ट्रेमेंडस। कंपनी के पास अभी 1% भी नहीं है, बट अगर कंपनी लेट से इंडिया में ही 140 CR लोग रहते हैं, अगर उसमें से कंपनी ने 1% लोगों को भी एक्वायर किया तो आई थिंक कंपनी विल बी अ ह्यूज ग्रोथ कैन गिव इट। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के पास अच्छा है, इन्होंने नेटिव ब्रांड के थ्रू अपना 160 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट किया है। एंड आई थिंक ये इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, यूएई सिंगापुर में स्टेब्लिश कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बैक्ड बाय दे आर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स लाइक टाइगर ग्लोबल। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं इनके पास। एंड प्रोसेस करके है, स्टेट व्यू करके कैपिटल हैं, तो फाइनेंशियल जो बैकिंग है इनकी काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 19.42% का चल रहा है। दैट मीन्स लेटेस्ट जीएमपी इनका 20 रुपए पर शेयर होने वाला है। अगर जीएमपी ट्रेंड देखे तो लाइक इनिशियली 18.545% था, एंड वो इंक्रीज होकर 19.42% हो गया है। मतलब सोच की इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, बट रिमेंबर फ्रेंड्स, जीएमपी काफी वोलाटाइल होता है और गारंटी भी नहीं है कि एक्चुअल लिस्टिंग इस प्राइस पे होगी या नहीं होगी। ग्रे मार्केट ट्रांजेक्शन अनऑफिशियल होता है और स्मॉल वॉल्यूम्स में होती है। मेनी टाइम्स हाई जीएमपी के बाद भी लिस्टिंग डिस्काउंट पे होती है। तो मार्केट सेंटिमेंट जनरली पॉजिटिव है।
टेक आईपीओ के लिए आफ्टर अ लॉन्ग गैप, बट आई थिंक यहाँ पे हमें इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी कॉशियस हैं लेके, क्योंकि पास्ट में जो टेक ड्रिवन आईपीओ परफॉर्मेंस है लाइक पेटीएम नायका का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं था। अगर जीएमपी से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आई थिंक दैट वुड बी नॉट अ गुड डिसीजन। अगर आपको इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो आई थिंक जब तक जीएमपी 20% के ऊपर नहीं जाता, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना इज अ नॉट वाइज डिसीजन। अगर आपको श्योर शॉट लिस्टिंग चाहिए तो आपको इसमें रिटेल कैटेगरी में विथ मल्टीपल काउंट्स अप्लाई करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने रिटेल कैटेगरी में 10% शेयर ऑफर किया है, एंड वही जी एचएनआई में 15% इन्होंने ऑफर किया। बट एचएनआई में 15% में दो कोटा रहने वाला है, एक आपका स्मॉल एचएनआई का और एक होने वाला है बिग एचएनआई का। फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस आई कैन से कि स्मॉल एचएनआई को 5% ही अलॉट होगा एंड 10% विल बी फॉर बिग एचएनआई। तो आई थिंक रिटेल कैटेगरी से एक एक लॉट विथ मल्टीपल अकाउंट्स अप्लाई करना इज अ गुड डिसीजन। एंड इसमें अगर आप अप्लाई करना सोच भी रहे हैं लिस्टिंग इनके लिए तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर 1 डे एंड आपको डे 2 पे इसमें अप्लाई करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि इसमें लिस्टिंग इनके लिए अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो, इफ जीएमपी क्रॉसेस 20% देन यू शुड गो फॉर इट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आई थिंक आपको पोर्टफोलियो का 5% मैक्सिमम इसमें लॉट करना चाहिए, एंड रेस्ट यू शुड वेट फॉर बेटर एंट्री प्राइस। अगर ये डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो आई थिंक आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी, दो जो एंटर करना चाह रहे हैं 1 2 3 साल के लिए। तो दोस्तों अर्बन कंपनी आईपीओ पे ये था मेरा डिटेल एनालिसिस विद कंप्लीट वैल्यूएशन ब्रेकडाउन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट में आप जरूर बताना क्या आप अर्बन कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या वेट करोगे, और कोई पार्टिकुलर शेयर या फिर आईपीओ जिसके बारे में आपको एनालिसिस चाहिए या कोई और वीडियो जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो। आई विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।